जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग में जो आपका वैकेंसी 689 सीटों पे निकला है, इस 689 सीट के लिए हम लोग आज के इस वीडियो में साइंस यानी कि विज्ञान का टेस्ट पेपर नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको 40 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा। इसके पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को सॉल्व किया है और स्पेशल साइंस का 4 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है। अगर आप सभी इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट भी बन चुका है और इस सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उस लिंक के सहारे भी आप प्रैक्टिस सेट और साइंस के टेस्ट पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपसे वादा किया था, यानी कि जब क्वेश्चन बैंक आपका मद्य निषेध का जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो उसमें सारे लेवल के प्रश्नों को दिखाए थे, जो उसी लेवल पर आपके यह प्रैक्टिस सेट और साइंस के प्रश्नों को कवर कराया जाता है। अगर आप लगातार एग्ज़ाम तक इस प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहे तो अधिकतर प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा कुछ समय के ही वीडियो से, ठीक है ना। तो अगर आप सभी लोग वीडियो नए देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सही समय पर, सटीक समय पर आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और वीडियो को आप देख करके उससे लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने प्रश्नों पर और प्रश्न पे अब आते हैं, देखते हैं प्रश्न फर्स्ट नंबर क्या। देखिए, आपसे पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई। पहले आप लोग जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो देखिए, अगर बात किया जाए अंतरिक्ष विभाग की स्थापना का बात, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1972। कब हुआ था? 1972, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला का नाम बताना है। तो देखिए, सोवियत संघ से 1961 में एक महिला गई थी प्रथम बार अंतरिक्ष में, जिसका नाम ऑप्शन नंबर सी यानी कि वेलेंटिना तेरेस्कोवा हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे भारतीय महिला का बात पूछा जाएगा कि कौन गई थी, तो ध्यान रखिएगा, कल्पना चावला गई थी। कौन गई थी? कल्पना चावला, जो कब गई थी? 1997। डेट भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 3 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, सोडियम का प्रतीक। ध्यान रखिए, आप लोग अगर क्वेश्चन बैंक को सॉल्व किए होंगे तो जो 7600 पदों पे कुछले महीने पहले आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि बिहार पुलिस मद्य निषेध का, उसमें एक क्वेश्चन कैल्शियम का संकेत पूछा गया था। तो देखिए, संकेत से भी इस एग्ज़ाम का टारगेट रह रहा है, जिसमें से हम लोग जानते हैं, यानी कि सोडियम का जो संकेत होता है Na, यानी कि नेत्रियम इसका लैटिन नाम होता है, ठीक है ना। तो इसका संकेत क्या होता है? Na, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर का आ रहा है, AU, AG, CU, FE में सबसे अधिक तन्य कौन है। पहले आप लोग जानिए। देखिए, यू का मतलब होता है सोना, एजी का मतलब होता है सिल्वर, सीयू का मतलब कॉपर यानी कि तांबा, एफई का मतलब लोहा। तो आपको बताना है इन चारों में से सबसे तन्य कौन है। तो सबसे अगाधवर्धनीय धातु या तन्य धातु ऑप्शन नंबर ए सोना हो जाएगा, जिसका संकेत AU होता है। और 1 ग्राम सोना में आप लोग 2 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है। तो 18 यानी कि प्रतिशत में आपका शुद्ध सोना जो होता है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि बी 75% पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 6 नंबर का आ रहा है, डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, जिसमें क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 7 नंबर का आ रहा है, सिंदूर यानी कि भखरा किसे कहते हैं। यानी कि भखरा सिंदूर किसे कहते हैं, आप सभी लोग को बताना है। देखिए, भखरा सिंदूर जो होता है HGS को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, फिर आपसे एक संकेत से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि Fe रासायनिक प्रतीक है। Fe किसका रासायनिक प्रतीक है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी लोहे का। देखिए, आपको क्वेश्चन का लेवल अगर लो लगता होगा ना, तो आपके एग्जाम में इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है ना, तो आप एक बार क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करके देखिए, ठीक है ना, तब आपको पूरा ट्रस्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 9 हम लोग का रहने वाला है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो देखिए, अभी बताया है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कल्पना चावला, जो 1997 में क्या की थी, भारत की यानी कि अंतरिक्ष की यात्रा की थी, ठीक है ना।
चलिए अगला प्रश्न को देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है 10 नंबर, यानी कि चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाले, यानी कि चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था। देखिए चंद्रतल पर आपके जो यान उतरा था उसका नाम आपको बता देना है, जल्दी से बताइए। तो देखिए क्वेश्चन 11 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपोलो 11। क्या हो जाएगा, अपोलो 11, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, 11 नंबर आपसे क्या पूछ रहा है, विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन है, आपको बताना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर कीजिए। तो देखिए विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, 12 नंबर कह रहा है ऑटोमोबाइल, यानी कि ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ऑटोमोबाइल के बैटरी में हम लोग यानी कि ऑप्शन नंबर डी H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर क्या रहने वाला है, ऑयल ऑफ विक्टोरियल किसे कहते हैं। ऑयल ऑफ विक्टोरियल किसे कहते हैं आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन 13 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि H2SO4 का ही नाम क्या है, ऑयल ऑफ विक्टोरियल। ध्यान रखिएगा, टॉप नाम है, एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए फिर आपसे एक संकेत का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो अभी ऊपर ही एनालिसिस किए हैं, ऑप्शन नंबर बी Ag हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 15 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछा जा रहा है, सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है। सल्फर के अणु का आपको सही सूत्र बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सही जवाब हो जाएगा S8। कितना हो जाएगा, S8 को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, कह रहा है H2SOH डैश का सूत्र है, आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इथाइल अल्कोहल का सूत्र है। ध्यान रखिएगा, टॉप क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना हो सकता है। चलिए क्वेश्चन 17 को देखिए, कह रहा है डाईफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है। तो देखिए इसका सही जवाब का अगर बात किया जाएगा तो क्या होगा, आप लोग पहले बताइए। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रीऑन 12 है ना, इसी को हम लोग डाईफ्लोरोमीथेन के नाम से जानते हैं बाजार में। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 18 नंबर कह रहा है क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम आपको बताना है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो देखिए क्विक सिल्वर का रासायनिक जो नाम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या हो जाएगा, हम लोग पारा को ही क्या बोलते हैं, क्विक सिल्वर बोलते हैं। इसका रासायनिक संकेत क्या हो जाए, Ag हो जाता है। यह कमरे के ताप पर क्या होता है, यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, एक ऐसा मात्र धातु है। अगर अधातु का बात किया जाएगा तो ब्रोमीन, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु आपको बताना है। देखिए सबसे भारी धातु आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूरेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिए क्वेश्चन 20 को देखिए, कह रहा है पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सा सबसे, यानी कि सब में पाया जाता है, सब में पाया जाता है कौन। तो देखिए क्वेश्चन 20 को आप पढ़िए और इसका जवाब कीजिए। तो देखिए इसमें सब में पाया जाने वाला जो धातु है ऑप्शन नंबर ए, तांबा हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन को भी आपके एग्जाम में पूछा गया था मद्य निषेध के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी, सही तो किए हैं, ए हम बोल रहे हैं, बी हो जाएगा। ठीक किए हैं सही, लेकिन बोल रहे हैं ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 22 नंबर कह रहा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन 22 का सही जवाब हो जाएगा त्रिवेंद्रम में है। कहाँ है, त्रिवेंद्रम में है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 23 को देखिए, कह रहा है मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। मंगल ग्रह पर कौन सा अंतरिक्ष यान सर्वप्रथम बार उतरा था, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी, पाथ फाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाथ फाइंडर, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, 24 नंबर का आ रहा है शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे कठोर क्या होता है, हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। देखिए अब क्वेश्चन 24 को देखिए। क्वेश्चन 24 आपसे क्या पूछ रहा है,
कि सॉरी 25 आपसे क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन से सबसे कठोर पदार्थ है। तो अभी बताएं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए यानी कि हीरा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूट पाएगा, एग्जाम में सारा प्रश्न आएगा जितना सेट में कराया जाएगा। ठीक है ना, आप लोग ध्यान से देखते रहिए, याद करते रहिए। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। ठीक है ना। और एक वीडियो आप डेली आपको टॉपिक वाइज मिलेगा, यानी कि टॉपिक से कैसे पढ़ेंगे, कैसे कवर करेंगे एग्जाम के लिए। ठीक है ना। अमलगम में रहता है, अमलगम में क्या रहता है आपको बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर सी Hg होता है, यानी कि पारा रहता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न आपका 28 नंबर है, कह रहा है अधिकतम तन्यता वाला धातु। तो अभी तो बताए थे क्या हो जाएगा, इसमें देखिए सोना, इस पर नेम लिखा है, संकेत नहीं लिखा है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आपसे 29 नंबर का आ रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है। तो यही हो जाएगा क्या, नहीं इसमें सोना नहीं दिया गया है। आप सही आंसर आप बताइएगा थोड़ा सोच करके, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जब सोना नहीं है तो क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न नंबर आपका 30 का रहा है, निम्न में से कौन तार खींचने योग्य सबसे नवीनतम धातु है। सबसे नवीनतम धातु है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोना। देखिए सोना से कितना क्वेश्चन आएगा, किस किस लैंग्वेज में आएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए 31 नंबर प्रश्न कर रहा है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा N2, यानी कि नाइट्रोजन। ठीक है ना। चलिए वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछा जाए तो 0.03% आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, 32 नंबर का आ रहा है, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत कितना है। कार्बन का प्रतिशत आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12% हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। हाइड्रोजन में कौन सा गैस भरा जाता है आपको बताना है। तो देखिए इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि 33 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, फ्लोरीन। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 34 नंबर क्या पूछ रहा है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा SO, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर, मीथेन का रासायनिक सूत्र। मीथेन का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन 35 का अगर सही जवाब आप कीजिएगा तो CH4 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए एल्केन श्रेणी का है। 36 नंबर प्रश्न को देखिए, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी, CO2। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो तत्वों का सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था ऑप्शन नंबर सी, डोबेनेरन ने किए थे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 38 नंबर देखिए, कह रहा है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। देखिए इसका सबसे छोटा संभावी यूनिट जो हो जाएगा आपका 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा, यानी कि अणु। ठीक है ना। चलिए 39 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। तो देखिए AMU में व्यक्त किया जाता है परमाणु के द्रव्यमान को। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 40 नंबर प्रश्न आपसे देखिए क्या कह रहा है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ए, परमाणु। ठीक है ना। जैसा कि आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को कवर किया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट में उसे ज़रूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ भी आपके फ्रेंड लोग भी अगर बिहार पुलिस मद्य निषेध या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के पास भी यह वीडियो पहुँच सके और आपके तरह वो भी इस वीडियो से क्या कर सके, लाभ उठा सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।